तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें 3 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं और फोर्थ क्वेश्चन जो है ये क्लासरूम एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पर जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 3, हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और जो हम आंसर देंगे उसे जस्टिफाई भी करना है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, क्या ये ट्रू है? तो ये हमें बताना है ट्रू या फॉल्स है। तो हम जानते हैं कि इसका आंसर यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हाँ ये क्या है, ट्रू है। लेकिन क्यों ट्रू है, अब ये हमें जस्टिफाई भी करना होगा अपने आंसर को। देखिए, तो हम जानते हैं रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर जो है ये होता है सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। यानी कि सारे रेशनल नंबर को एक जगह पर रख दिया जाए, सारे रेशनल, और सारे इरेशनल नंबरों को एक जगह रख दिया जाए, और फिर इनका जो हम ग्रुप बनाएंगे उसे बोलेंगे हम रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। ठीक, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो इरेशनल नंबर है, यहाँ पर ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सारे जो इरेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर ही होंगे, है ना। तो ये तो स्टेटमेंट जो है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जैसे कि बात करें रूट अंडर 2/3, ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये एक नंबर है, इसीलिए ये एक क्या है, रियल नंबर भी है। और ये एक इरेशनल नंबर भी है और ये एक रियल नंबर भी है। तो सारे इरेशनल नंबर और सारे रेशनल नंबर भी, सिर्फ इरेशनल नंबर ही नहीं, सारे रेशनल नंबर भी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ओके, अब स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form of root under m where m is the natural number। ओके, जैसे कि आपने स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़ा और सुना, स्टेटमेंट नंबर 2 ये कहना चाहती है कि जो नंबर लाइन होता है उस पर जो नंबर्स होते हैं, जैसे ये 0 -1, इस पर जो नंबर होते हैं वो सारे नंबर्स नंबर लाइन पर, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, कहीं पर भी जो नंबर्स होते हैं, है ना, हम उन्हें रूट अंडर के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक m जो कि क्या होगा, m जो होगा वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब ये कहा गया है कि यहाँ पर m जो है वो क्या है, बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, यानी कि m एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है जी? नेचुरल नंबर होता है हमारा 1 2 काउंटिंग नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है हमारा काउंटिंग नंबर 1 2 3 ऐसे ही इन्फिनिटी तक हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो अगर हम रूट अंडर में 1 डालेंगे, ठीक, रूट अंडर में 2 डालेंगे, रूट अंडर में 3 डालेंगे, ठीक, तो हम देखेंगे कि जैसे रूट अंडर में 1 डालेंगे तो हमें तो मिल जाएगा 1, रूट अंडर में 2 डालेंगे तो हमें 1 पॉइंट कुछ मिलेगा समथिंग, ठीक, 1 पॉइंट समथिंग, 3 डालेंगे तो हमें कुछ और मिलेगा, ठीक। लेकिन सारे नंबर्स में जैसे कि बात करें हम कि यहाँ पर 0 जो है नंबर लाइन पर, तो क्या हमें रूट अंडर पर नंबर लाइन पर 0 मिल पाएगा अगर हम रूट अंडर में नेचुरल नंबर्स को ही डालें? तो क्या ऐसा नंबर है नेचुरल, कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका रूट अंडर जो है वो 0 हो? तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसका रूट अंडर क्या हो, 0 हो, ठीक। और ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका रूट अंडर क्या हो, 0 हो, रूट अंडर से बाहर निकले उसकी वैल्यू 0 हो। तो फिर ये जो स्टेटमेंट है हमारी, स्टेटमेंट नंबर 2 जो बोल रही है कि नंबर लाइन पर, है ना, ये नंबर लाइन पर सारे नंबर जितने भी नंबर हैं उनको हम नेचुरल नंबर के रूट अंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हम 0 को किसी ऐसे नेचुरल नंबर के फॉर्म में, रूट अंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट से बाहर, मतलब स्क्वायर रूट वैल्यू जो है, स्क्वायर रूट वैल्यू वो क्या हो, 0 हो? तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? तो ऐसा तो कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, इम्पॉसिबल। अगर ये इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, फॉल्स है। वो क्या है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, फॉल्स। ओके, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे कि हम कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं निकाल सकते, है ना, जिसका स्क्वायर रूट क्या हो जाए, जिसका स्क्वायर रूट में हम रखें तो उसका वैल्यू क्या हो जाए, 0.5 आए, क्योंकि नंबर लाइन पर ये 0.5 भी तो आ सकता है, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक। तो क्या ऐसा कोई नंबर है नेचुरल नंबर यहाँ पर, इन नेचुरल नंबर्स में, जिसका स्क्वायर रूट किया जाए तो उसका रूट अंडर वैल्यू क्या है, 0.5? ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इम्पॉसिबल है। तो ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स नंबर लाइन पर ढूंढ सकते हैं जो नेचुरल नंबर के रूट अंडर फॉर्म से बन ही नहीं सकते, ठीक। अगर वो ऐसा बन ही नहीं सकते तो फिर
जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो द स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, फॉल्स, जो कि बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के रूप में है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब स्टेटमेंट नंबर 3 की बारी है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये स्टेटमेंट नंबर 1 का ही क्या है, उल्टा है, वाइस वर्सा है, ठीक। सो बोल रहा है कि हर एक रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन हम जानते हैं कि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रियल नंबर जो है वो सिर्फ रेशनल नंबर और या फिर सिर्फ इरेशनल नंबर नहीं होता, ये दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है, ठीक। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर में तो रेशनल नंबर भी होता है। तो ये स्टेटमेंट भी इसी फॉर्म में, इस वाले ही रूप का इस्तेमाल करके, इसी स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल करके इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड वाला भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फॉल्स, ठीक। फॉल्स क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि रियल नंबर सिर्फ अकेला नहीं होता, बल्कि रियल नंबर में होते हैं रेशनल नंबर और साथ ही साथ होते हैं इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर का, तो जो रियल नंबर होगी वो सिर्फ रेशनल नंबर भी नहीं होगी और सिर्फ इरेशनल नंबर भी नहीं होगी, है ना। सो एवरी रियल नंबर इज नॉट ओनली रैशनल नंबर एंड ऑल्सो नॉट ओनली इरेशनल नंबर। कोई भी एक अकेली नहीं होगी। हाँ, कुछ रियल नंबर्स हो सकती है रैशनल नंबर, कुछ रियल नंबर हो सकती है इरेशनल नंबर। जैसे कि 1/2 एक रियल नंबर है लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है, नहीं है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटेजर इरेशनल। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हर एक पॉजिटिव इंटेजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटेजर यानी पॉजिटिव वाले नंबर, यानी कि 1 2 3 ऐसे ही इन्फिनिटी तक बहुत सारे पॉजिटिव इंटेजर्स होंगे, है ना। तो इन पॉजिटिव इंटेजर्स का जो रूट अंडर फॉर्म होगा, है ना, क्या वो इरेशनल होता है सारे पॉजिटिव इंटेजर्स का, क्या सबके सब रूट अंडर में डालने के बाद क्या वो इरेशनल बन जाएंगे। अगर इरेशनल सभी नहीं बनते हैं, यानी कि कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं, तो हमें उन नंबरों के एग्जाम्पल्स देने होंगे जिनका स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नहीं बनता बल्कि रैशनल बन जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इंटेजर्स, पॉजिटिव इंटेजर्स क्या क्या होते हैं। तो पॉजिटिव इंटेजर की अगर हम बात करें, पॉजिटिव इंटेजर तो ये सारे पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही ये इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत नंबर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इन सभी ये जो पॉजिटिव इंटेजर्स हैं, क्या इन सभी पॉजिटिव इंटेजर्स का रूट अंडर वैल्यू जो है वो एक क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। ये हमें पता लगाना है कि क्या सबका स्क्वायर रूट फॉर्म जो होगा वो एक इरेशनल नंबर बनेगा, ठीक। तो पहले हम पता लगा लें, उसके बाद बताएंगे अगर नहीं बना तो आगे हम एक एग्जांपल देंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ नंबर है जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है बल्कि वो क्या बन रहा है, रेशनल बन रहा है। अगर इरेशनल नहीं बनेगा तो वो क्या बनेगा, रेशनल ही बनेगा, है ना, या तो उल्टा या फिर सीधा, दोनों में से कोई एक, यानी कि या तो ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा या फिर एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो रूट अंडर 1 जो है ये 1 होगा, रूट अंडर 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक। तो ये एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर है रूट अंडर 1, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 ही आ रहा है। और ये 1 एक क्या है, रैशनल नंबर नहीं है बल्कि ये क्या है, सॉरी इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक। ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही अगर बात करें हम रूट अंडर 2 की, रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 जो होगा वो 1.41, अरे यार 1.414 होगा, ठीक। ऐसे ही अगर रूट अंडर 3 की बात की जाए, रूट अंडर 3 इज इक्वल हो जाएगा 1.732 और रूट अंडर 4 इज इक्वल हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे नंबर्स निकल कर आएंगे जिनका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट एक
रैशनल नंबर निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर रूट अंडर 1 जो कि उसका वैल्यू है 1 और रूट अंडर 4 जिसका वैल्यू है 2, ये रिजल्ट जो है वो क्या निकल के आया है, एक रैशनल नंबर। ठीक, ऐसे ही रूट अंडर 9 इज इक्वल्स 3 आएगा जो कि एक रैशनल नंबर होगा। ऐसे ही रूट अंडर 16 जिसका फॉर्म 4 निकलेगा जो कि ये भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटेजर्स का स्क्वायर रूट फॉर्म जो है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, बल्कि कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, यानी कि कुछ इरेशनल होते हैं और कुछ रेशनल होते हैं। ठीक, जैसे कि ये और ये क्या है, रेशनल फॉर्म है, जबकि ये दो, ये और ये क्या है, इरेशनल जो है मिलता है। ठीक, तो आगे देखेंगे अगर नहीं हो रहा है तो हमें एक एग्जाम्पल देना है। तो पहले हम लिख लेते हैं नो नो एवरी all positive integer are not give an irrational number after square root। सब नहीं हो रहा है। ठीक, अब आगे ये पूछा गया है कि अगर नहीं है तो हमें कुछ एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल में हम लिख देंगे रूट अंडर 1। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देंगे एग्जाम्पल रूट अंडर 1, रूट अंडर 4, रूट अंडर 9, रूट अंडर 16, रूट अंडर 25, और ये ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है आपको मिलते रहेंगे। यानी कि ये ऐसे पॉजिटिव इंटेजर्स होंगे जिनका स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर होगा। ठीक, सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस तरीके का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में बना के ट्राई किया था। हमें बताया गया है, मतलब हमसे कहा गया है कि दिखाइए सो हाउ द रूट अंडर 5 कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हमें दिखाइए कि रूट अंडर 5 को नंबर लाइन पर कैसे मार्क करें। जैसे कि हमारे पास नंबर लाइन रहेगा, है ना, तो ये मान लो 0 है, ये 1 है, तो अगर बोले कि 1 कहाँ है तो हम बता देंगे 1 यहाँ पर है ना। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि नंबर लाइन पर बताइए कि रूट अंडर 5 जो है वो कहाँ होगा। जैसे कि मान लीजिए रूट अंडर 5 की जो वैल्यू है यहाँ तक आएगी तो हम कहेंगे रूट अंडर 5 यहाँ है। ठीक, जहाँ भी आएगी वहाँ पर मार्क कर देंगे और बोलेंगे रूट अंडर 5 वहाँ है। मैंने रूट अंडर 3 लिख दिया था गलती से वहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया है, इसका जो AC पार्ट है ये वाला हिस्सा A से C तक ये क्या है, 2 यूनिट का है। जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं ये 2 यूनिट का है, और जो BC है या CB है वो है 1 यूनिट का। ठीक, तो इसका हम एक छोटा सा जो है फॉर्म यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर AC इज इक्वल 1 कर दिया गया है, और सॉरी AC इज इक्वल 2 यूनिट, और AC इज इक्वल 2 यूनिट, और BC इज इक्वल 1 यूनिट कर दिया गया है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानेंगे कि AB बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 5, जो कि हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर रूट अंडर 5 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमने रूट अंडर 5 देख सकते हैं हमने निकाल लिया। यानी कि अब हमें पता चल गया कि जो लेंथ AB है, AB वो क्या है, रूट अंडर 5 है। यानी कि ये जो लेंथ है AB यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ AB वो है रूट अंडर 5, यानी कि ये वाला साइड जो है कितना इसकी है, रूट अंडर 5 है। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि ये AB के इक्वल एक हम लाइन ले लेंगे, लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर हमने AB के इक्वल एक लाइन सेगमेंट ले लिया है जो कि बिल्कुल A और B के डिस्टेंस के बराबर है, यानी कि इसकी भी लेंथ क्या है, रूट अंडर कितनी है, 5 है, रूट अंडर 5। ओके, अब हम क्या कर लेंगे कि इसको नंबर लाइन पर
हम इसे मेज़र करेंगे। नंबर लाइन पर हम इसे इक्वली मेज़र करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर ये जो डिनोट करता है, कहाँ पर ये डिनोट कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो डिनोट कर रहा है इस पॉइंट पर। कहाँ? ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट जो है ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 5 हो जाएगा। और रूट अंडर 5 इसका मतलब ये जो होता है रूट अंडर 5, यानी कि रूट अंडर 5 इज इक्वल होता है 2.236, है ना, 2.236 होता है। यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर रूट अंडर 5 का, वो हमने नंबर लाइन पर ढूंढ के दिखा दिया कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, जिसकी एक साइड जो है वो 2 यूनिट की हो और दूसरी साइड क्या है 1 यूनिट की हो। उसके बाद फिर हमने उसका हाइपोटेनस ए बी निकाला, जो कि रूट अंडर क्या होगा 5 होगा। रूट अंडर 5 ये लेंथ निकल कर आ चुकी थी। फिर हमने उसी लेंथ को इस्तेमाल किया नंबर लाइन पर रूट अंडर 5 को ढूंढने के लिए। इसे हम एक सर्कल के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं, जहाँ पर सर्कल का जो सेंटर होगा वो पॉइंट ए पर रहेगा। सर्कल का जो सेंटर होगा वो पॉइंट ए पर रहेगा और उसकी रेडियस जो होगी, हम रेडियस उसकी क्या कर लेंगे, रेडियस मान लेंगे कितना, ये ए बी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यानी कि रेडियस इज इक्वल्स रूट अंडर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से रोटेट करना शुरू कर देंगे। यहाँ से हम रोटेट कर कर डाउन करेंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा, आके फोल हो जाएगा। ठीक, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करें इसी 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 का रूट अंडर 5 को एज अ रेडियस इस्तेमाल करते हुए। तो हम देखेंगे कि ये यहीं पर आके क्या होगा, गिरेगा, यानी कि फॉल होगा उसकी। अगर उसके पॉइंट ए को यहाँ पर यानी कि एकदम ओरिजिन पर यहाँ पर रखेंगे तो फिर तो ही हमें ऐसा करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी सॉल्व हो गया। हमने रूट अंडर 5 को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करना है ये भी हमने दिखा दिया आपको।